3 साल से छोटे बच्चों में दांतों की कैविटीज या बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड कैरीज, ये बहुत ही ज़्यादा फैलने वाली प्रॉब्लम है। आमतौर पे देखा जाता है 2 से 3 साल के काफ़ी बच्चे आते हैं जिनके आगे के दांत स्पेशली खराब होते हैं, जिनको इंसाइजर्स या एंटीरियर्स बोलते हैं। ये इस तरीके से दांत खराब होते हैं। तो हमारे पास 2.5 साल की एज में एक बच्चा आया था, यही हमारे साथ मार्च में आया था और अभी हम अक्टूबर में हैं। तो मार्च में जब आए थे ये, तो पूरे आगे के दांत खराब थे यहाँ के, ठीक है। उसके बाद हमने जो भी है बेसिक मैनेजमेंट किया, कैविटीज़ प्रिवेंशन के बारे में बातें बताई, वो सारी करी। उसके बाद हमने जनरल एनेस्थीसिया भी उस समय एडवाइस किया था, लेकिन चूंकि पेरेंट्स बहुत अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो वो चीज़ टलती गई। और उसके बाद फिर अभी 2 दिन पहले हमने जनरल एनेस्थीसिया में लेके पूरा प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया। तो इस तरीके से मुंह खोलो ध्यांश, फोटो ले ले दांत का, कितने सुंदर दांत दिख रहे हैं ना। ये सारे सिरामिक दांत हमने लगाए हैं। पहले उन सभी दांतों का अंदर कैनाल को क्लीन किया और प्रॉपरली उसको किया। इस केस को मैं थोड़ी एक वीडियो के साथ और जोड़ूंगा जिसमें डिटेल इसका पैथोफिजियोलॉजी में बताऊंगा, लेकिन जो एक सिंपल सी चीज मैं पेरेंट्स से समझना ये चाहता हूँ कि सर, जब मैंने मार्च में आपको जनरल एनेस्थीसिया के लिए बोला था तो अमूमन हर पेरेंट मतलब 10 में से सिर्फ 2 ही रेडी होते हैं और बाकी 5-6 जो हैं वो जब एकदम मुसीबत बढ़ जाती है तब रेडी होते हैं। पर करना कहीं ना कहीं आगे पीछे पड़ता ही पड़ता है। तो क्या ऐसा रहता है डिसीजन में जिसमें कि हम ये समझें कि पेरेंट्स कहाँ डर जाते हैं? एक्चुअली सर थोड़ा सा छोटा है तो हम लोग लगते हैं कि, और सबसे मेन कि सेकेंडरी उसके मतलब जो ओरिजिनल दांत हैं वो एक एज के बाद आते हैं, तो पेरेंट्स को ये लगता है कि ये दांत चलो नॉर्मल हैं, बट आगे चल के उसको दूसरे दांतों तो इसके जो मैं ये बोलूँगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो कैविटी का प्रेजेंटेशन है पिछले 5-6 साल से और कोविड के बाद अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने को मिल रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण है, ब्रेस्ट फीडिंग है, नाइट टाइम फीडिंग है, चॉकलेट्स का एक्सपोजर है, ब्रशिंग ना होना। तो इस वजह से जो बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है अर्ली चाइल्डहुड कैरीज की, ये एज ग्रुप छोटा होते जा रहा है। से फॉर एग्जांपल मेरी प्रैक्टिस में अगर मैं बात करूंगा तो पहले 8-9 साल के बच्चे ज़्यादा आते थे, मतलब 2015 के आसपास। अब बच्चे ऐसे देखता हूँ कि 4 या 5 के बाद कोई कोई ही आता है। मैक्सिमम बच्चे 2 से 5 साल के बीच के ही आते हैं, उसमें भी जो 3 साल के पास वाले ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हर टाइम जोन होता है जब कोई बीमारी अपने चरम पे बढ़ने लगती है। तो अभी ऐसा देखेंगे कि करीबन 60 करोड़ से ज़्यादा विश्व में ऐसे बच्चे हैं 5 साल से छोटे जिनको की डेंटल प्रॉब्लम्स हैं। अभी ये WHO का डेटा है और 2019 का डेटा है, आज 2023 है, तो ये और बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। छोटी उम्र में बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए हम फर्स्ट 1000 डेज पे अलग से हमारा काम चल ही रहा है, जहाँ गर्भ से ही बच्चों को हम अपने साथ जोड़ते हैं और सिंपल सा ब्रशिंग वगैरह, और कब दांत आते कब झड़ते हैं, कैविटीज़ की शुरुआत कैसे दिखती है और उसको कैसे ईजिली मैनेज कर सकते हैं, सारी बातें वहाँ करते हैं, ठीक है। फिर कभी बच्चा इस तरह से हमारे पास आता है तो ये चैलेंजिंग हमारे लिए इस हिसाब से हो जाता है कि पेरेंट्स को हम जनरल एनेस्थीसिया में ले जाके ट्रीटमेंट कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से पेरेंट का सपोर्ट नहीं आता है ना। जब जैसे ये तकलीफ और इसको सूजन आई तभी आप लोग भी गए, क्योंकि उसके अलावा आपको लगा कि और कोई ऑप्शन नहीं है। उस बीच में 6 महीने में इसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ी, है ना। तो वो चीज़ें जो पहले सॉर्ट आउट और आसानी से हो सकती थी वो और थोड़ा सा डिफिकल्ट थी। हालांकि अभी भी दांत बचाने लायक ही थे, तो प्रॉपरली उसको हमने करके उसको फिनिश किया है। तो इस तरीके से मेरा सभी उन पेरेंट्स को एक ही रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट आपको जनरल एनेस्थीसिया में जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में गाइड करता है तो उसको एकदम सिरे से आप ना नकारें। उसके बारे में जो भी आपके सवाल है डॉक्टर के साथ बैठ के बात करें। अगर आपको चाहिए तो आप बेहोश करने वाले डॉक्टर के साथ बात करें, अपने पीडियाट्रिशियन के साथ बात करें। और कुल मिला के इसमें जो भी लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा रिस्क है, क्योंकि सबसे सेफेस्ट जगह होती है जहाँ पे ओटी में हम सारी चीज़ें करते हैं। तो वो जो भी कन्फ्यूजन है उनको क्लियर करना चाहिए और बच्चों को हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को और बढ़ने ना देना चाहिए। तो इस वीडियो से हम यही एक चीज़ समझें कि जो जनरल एनेस्थीसिया के लिए एडवाइस दी जाती है उसको हमें समझदारी से और अपने समझ से उसको डिसाइड करना चाहिए, ठीक है।